नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर में एक और दिल दहला देने वाली वारदात। लाठी डंडों से पीट पीट कर युवक की बेरहमी से हत्या। मंगलवार शाम अखंडनगर थाना क्षेत्र के खुशामतपुर गांव में 35 वर्षीय उमा शंकर दुबे की नृशंस हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया। अज्ञात हमलावरों ने सरेआम हमला कर उमा शंकर की जान ले ली और फरार हो गए। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को अखंडनगर चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। लोगों का आरोप है कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन हमला होते देखती ही रह गई। अखंडनगर कोतवाल दीपक कुशवाहा ने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। मामले का खुलासा बहुत जल्द किया जाएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक हत्या के पीछे किसी युवती से जुड़ा विवाद बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस एंगल पर अभी चुप्पी साध रखी है। उधर हत्या के महज 24 घंटे के भीतर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना अखंडनगर की पुलिस ने दो नामजद आरोपियों विवेक उर्फ पिल्लू और आशीष को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। नगरी अंडरपास से कल्याणपुर अंडरपास को जाने वाली सर्विस लेन पर हुई इस मुठभेड़ में आरोपी विवेक उर्फ पिल्लू के पैर में गोली लगी। उनके पास से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। घायल आरोपी को सीएससी अखंडनगर में इलाज के लिए भेजा गया। क्षेत्राधिकारी कादीपुर ने कहा कि दोनों आरोपी उमा शंकर दुबे की हत्या में सीधे तौर पर शामिल थे। मुठभेड़ के दौरान आत्मसमर्पण के चेतावनी के बावजूद गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। कल दिनांक 21 अक्टूबर को थाना अखंडनगर में उमा शंकर दुबे जी की हत्या हुई थी, जिसके नामजद मुलजिमों की तलाश के लिए एसएसजी और एसएचओ अखंडनगर को लगाया गया। आज सुबह करीब 4:20-25 पे पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई, दोनों बदमाशों की, जो उस हत्या में वांछित थे। इसमें एक विवेक नामक बदमाश है, वो पुलिस की गोली से घायल हुआ है। इसको सीएससी लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए। दूसरा अभियुक्त जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। एक और हत्या से भड़का जनाक्रोश तो दूसरी ओर पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने राहत दी है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, क्या सुल्तानपुर की सड़कों पर इंसाफ गोलियों से ही मिलेगा?